के क्रम में निर्गुंडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने निर्गुंडी के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। संस्कृत नाम इसका निर्गुंडी है। पौधे के बारे में अपन जानकारी एकत्रित करते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है। हर एक वैद्य की क्लिनिक में वैद्य को रोगी को अगर सलाह देना है तो निर्गुंडी और हरसिंगार के पत्र का वो नॉर्मली सलाह देता है कि वात व्याधि में उसको यूज करने के लिए। तो उसके बारे में अपन द्रव्य गुण में पढ़ते हैं। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी जो भी अपन एकत्रित कर सकते हैं आज निर्गुंडी के बारे में करते हैं। संस्कृत में नाम इसका निर्गुंडी है और इसकी बॉटनिकल नेम अगर लैटिन नेम की तरफ जाए तो बाइटेक्स निर्गुंडो इसको कहते हैं, है ना। और फैमिली देखे जाए तो बर्बिनेसी फैमिली का है ना। और इसको दूसरा नाम भी सिंघालू करके आयुर्वेद में वर्णित है। चरक संहिता में भी लिखा होगा आता है। क्लासिफिकेशन देखें तो चरक ने इसको विषघ्न कहा है और कृमिघ्न कहा है। सुश्रुत ने इसको सुरसादी गण में रखा है। बागवट ने भी इसको सुरसादी गण में रखा हुआ है। इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो इसको सुवहा भी कहा जाता है ना। इट इज़ ए एरोमेटिक प्लांट, है ना। इंद्राणी भी कहा जा सकता है ना। निर्गुंडी कहते हैं इसको, है ना। और भूताकेशी भी कहते हैं इसको, है ना। ये इसके पर्याय हो गए। क्यों कहते हैं वो भी लिखा हुआ है इसमें, क्यों कहते हैं, क्योंकि यूजफुल इन मैनी डिजीज़, है ना। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आने वाला है। इसकी पत्तियों का रस जो है वो बहुत सारी बीमारियों में काम आने वाला है और आसानी से ये उगने वाला पौधा है। ऑल ओवर द इंडिया गली गली जगह जगह पे आपको निर्गुंडी मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से अवेलेबल होने वाला पौधा है। इसकी पत्तियाँ कितनी भी मात्रा में आप यूज़ कर सकते हो। मॉर्फोलॉजी में देखें तो एक छोटा सा पौधा होता है। पत्तियाँ जो होती हैं ट्राई और पेंटाफोलिएट होती हैं, है ना। लीफलेट्स जो होती हैं लैंसुलेट पैटर्न की होती है। फ्लावर्स जो होते हैं वो कभी आपको देखने को मिलेंगे, इस पौधे में आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे। पत्तियाँ आपको देखने के लिए ज़रूर मिल रही हैं, है ना। इसको पत्तियों को आप अगर हाथ में लेके और उसको आप ऐसे मसलोगे और फिर उसको आप सूंघोगे तो जैसे हर पत्ती से कोई ना कोई सुगंध आती है, तो वैसे ही निर्गुंडी से भी एक गंध आती है और टिपिकल स्मेल आती है निर्गुंडी से, है ना। आप पत्ती को सूंघोगे तो आप पहचान जाओगे कि ये निर्गुंडी का पौधा है। जैसे निर्गुंडी से मिलती जुलती बहुत सारी पत्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, पौधे मिलेंगे, लेकिन निर्गुंडी को पहचानना बहुत आसान है। सबके गांव सबके घर में ये लगा हुआ रहता है और इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होती है वो बिटवीन मार्च एंड अगस्त होती है, जैसे कि अभी होगी आने वाले समय में। इसका पार्ट जो यूज़ करते हैं, इसकी जड़ का इस्तेमाल भी करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली इसकी पत्तियाँ हैं और इसकी बीजों का इस्तेमाल भी करते हैं। रस पंचक में देखा जाए तो कटु और तिक्त है रस में, गुण में लघु और रूक्ष है, वीर्य में उष्ण है और विपाक में कटु है। केमिकल कंपोजिशन देखें तो अगर इसको देखना है तो अपन विट्रिसिन रहता है इसमें, है ना। डल्सिटॉल रहता है। कंटेन वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल एंड रेजिन्स इसमें पाए जाते हैं इसकी पत्तियों में। कर्म में अगर देखेंगे तो कफहर है, चक्षुष्य है, केश है, कृमिहर है, भ्रूण रोपण है, मेदोहर है, श्वासहर है, कासहर है, स्मृति पद है और शूलनाशक है ना। शूलनाशक जो है इसको अपन देखेंगे वेदना स्थापन, जो जितने भी चीज़ें होती हैं प्रियव्रत शर्मा की किताब में आपको वेदना स्थापन गण में ये मिलेगा निर्गुंडी। और इसके इंडिकेशंस अगर देखेंगे तो शूल में, शोथ में, आमवात में, कृमि में, कुष्ठ में, अरुचि में, व्रण में, गृध्रसी जैसी रोगों में, स्नायु जैसे, विसर्प जैसे, नेत्र रोग, जिन भी रोगों में शूल प्रधान जो रोग है उसमें अपन को निर्गुंडी के पत्तों का स्वरस जो है और काढ़ा बना के यूज़ करने के लिए अपने को देखने के लिए मिल जाता है। एक्सटर्नल यूज़ में आप देखोगे तो लिखा हुआ बेस्ट एनाल्जेसिक होता है ये, है ना। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी एक्सटर्नल यूज़ के लिए आप इसका लेप करोगे अगर तो आपको एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। आगे आप देखोगे इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं एक्सटर्नली पत्रपिंड स्वेद जो होता है। पत्रपिंड स्वेद जब अपन करते हैं, पोटली स्वेद जब अपन करते हैं बना के, तो उसमें इसकी पत्तियां डाली जाती हैं। बहुत सारी पत्तियां रहती हैं, उसके साथ में निर्गुंडी के पत्र का उपयोग भी करते हैं पत्रपिंड स्वेद में स्वेदन के लिए, क्योंकि ये शूलनाशक होता है और उसका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है इसलिए, है ना। बहुत सारी सिस्टम, सारे सिस्टम्स पे काम करने वाला है। शूलनाशक प्रॉपर्टी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इसकी वेदना स्थापन में मानी जाती है, इसलिए इसको आमवात और संधिवात जैसे लोग चीज़ों पर यूज़ करते हैं। संधिवात में तो नहीं लेकिन आमवात में ज़रूर करते हैं, है ना, क्योंकि रूक्ष भी होता है ये, इसलिए। उसके बाद थेरेपेटिक यूजेस अगर अपन देखेंगे इसके तो ये वात व्याधि में अपन ने बोला है निर्गुंडी की जड़ का पाउडर दिया जाता है ना, तेल के साथ में।
कास में दे सकते हैं, गंडमाला में भी दे सकते हैं। निर्गुंडी रूट इज़ पाउंडेड विद वाटर। और एक बहुत अच्छा यूज़ जो अपने हॉस्पिटल में अपने गुरुजन को मैंने देते हुए देखा, आप सब देखते हो कि निर्गुंडी के पत्ते और हरसिंगार के पत्ते दोनों को कल्क बना के और उसका काढ़ा बनाकर वात व्याधि, आम वात जैसे रोगों में पीने के लिए देते हैं। बालुका स्वेद और निर्गुंडी और हरसिंगार के पत्रों का क्वाथ, सुरस का क्वाथ बना, सुरस या क्वाथ उसका बनाकर पीने के लिए अपन बोलते हैं। तो वो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, निर्गुंडी और हरसिंगार दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो निर्गुंडी का पौधा ऐसा है, इसके फॉर्मुलेशन आपको मार्केट में मिल सकते हैं। निर्गुंडी का तेल मिलता है क्योंकि एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, तो निर्गुंडी तेल मिलता है जो कि दर्दनाशक तेल के रूप में उपयोग आता है। इसका अगर स्वरस आपको लेना है तो 10 से 20 ml, रूट वार्क का अगर पाउडर यूज़ करना है तो 3 से 6 ग्राम, और बीज अगर यूज़ करना है तो भी 3 से 6 ग्राम। अदर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है, ये पंजेंट इसकी ऑर्डर होती है ना। तो ये इसका पौधा अगर आपके घर के आसपास लगा है तो जितने भी तरह के बाहर के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कि मच्छर और मधुमक्खियाँ, ये सब उसमें इसकी पंजेंट स्मेल के कारण नहीं आते हैं। तो ये भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है ना। इसमें किसी भी तरह के कीड़े नहीं लगते क्योंकि इसमें स्मेल आती है। जैसे अपन इसको जैसे जैसे मसलते जाओगे इसकी स्मेल आपको अच्छे से फील होती जाएगी। जिसकी नाक अच्छी है उसको बहुत अच्छे से इसको दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपने चारों तरफ लगाना चाहिए, घर के चारों तरफ। ज़्यादातर अपन देखोगे गाँवों में जब जाओगे कि जो बाड़ी बनाते हैं, है ना, जिससे घर की बाउंड्री बनाते हैं, जो टटिया जिसको कहते हैं गाँव में, तो इसके ही जड़ों से, इसकी ही पत्तियों से बनाते हैं क्योंकि ये बहुतायत में मिलता है। और इसको लगा देने से बता रहे हैं जैसे मच्छर मक्खी और ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं आते हैं, ठीक है। और इसको कृमिघ्न बोला है जैसे कि चरक ने, तो इसकी पत्तियों का सुरस यूज़ करने से कृमिनाशक भी, पैरासिटिक अगर इन्फेक्शन हो गया है ना इंटेस्टाइन में, तो भी इसका यूज़ अपन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने निर्गुंडी का पौधा है, इसको देखिए, इसको महसूस करिए और इसके उपयोग को पढ़िए और आत्मसात करिए। जय आयुर्वेद। चलो अंदर चलते हैं।